नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सहूलियत के लिए बना प्लास्टिक अब हमारे वजूद का कातिल बन चुका है। अब तक हम डरते थे कि प्लास्टिक जमीन को बंजर बना रहा है और समंदर को जहरीला, लेकिन जिसे आप प्रदूषण समझ रहे थे वो अब ग्लोबल वार्मिंग का नया एजेंट बन चुका है। माइक्रो प्लास्टिक्स अब हवा में तैरते वो हीट स्ट्रेप्स हैं जो धरती को कोयला प्लांट की तरह दहका रहे हैं। आखिर ये अदृश्य दुश्मन हमारे रगों से लेकर आसमान की ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया? कैसे एक नन्हा सा कण पूरी दुनिया का तापमान बढ़ाने का सबसे बड़ा विलन बन गया है? सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। इंसान ने जिस प्लास्टिक को सहूलियत के लिए बनाया था, अब वही प्लास्टिक कुदरत के खिलाफ सबसे घातक हथियार बन चुका है। अब तक हमारी चिंताएं सिर्फ लहरों में दम तोड़ते जलीय जीवों और जमीन पर फैलते कचरे के पहाड़ों तक सिमटी थी, लेकिन असली खतरा तो हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों की नई और खौफनाक चेतावनी के अनुसार माइक्रो प्लास्टिक्स अब केवल हमारे फेफड़ों का जहर नहीं, बल्कि आसमान के अदृश्य हीटर बन चुके हैं, जो सूरज की तपिश को सोखकर धरती को भट्टी बना रहा है। ये सिर्फ प्रदूषण नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व पर सीधा प्रहार है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हवा में तैरते इन हीट ट्रैप्स को नहीं रोका गया, तो आने वाली पीढ़ियों के पास सांस लेने के लिए सिर्फ आग बचेगी। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में छपा रिसर्च कहता है कि हवा में तैरते ये नन्हे कण सूरज की रोशनी को सोख रहे हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। खास तौर से रंगीन माइक्रोप्लास्टिक्स सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये माइक्रोप्लास्टिक्स और वायुमंडल में इनकी भूमिका क्या है। माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के सूक्ष्म टुकड़े होते हैं, जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी कम होता है। ये अक्सर बड़े प्लास्टिक कचरे के टूटने से बनते हैं, सिंथेटिक कपड़ों की धुलाई, कॉस्मेटिक्स और टायरों के घिसने से पैदा होते हैं। ये शोध इशारा करता है कि हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां हवा भी आग उगलने लगेगी। ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ड्यू शिंडेल के अनुसार ये अब वार्मिंग एजेंट बन चुके हैं। वहीं फुदान यूनिवर्सिटी का दावा है कि रंगीन और काले प्लास्टिक सफेद के मुकाबले 75 गुना ज्यादा गर्मी सोखते हैं। तो क्या ये साइलेंट किलर है और क्यों? हीट ट्रैप ये कण सूरज की गर्मी को सोखकर वायुमंडल को भट्टी बना रही हैं। मौसम का संतुलन बिगड़ेगा। तापमान बढ़ने से बारिश, बाढ़, हीट वेव, सूखा जैसी घटनाएं खतरनाक हो सकती हैं। समुद्री जीवन पर गंभीर असर। समुद्री जीवों की मौत, प्रजनन क्षमता में कमी और खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। ग्लेशियर पिघल सकते हैं। रंगीन और गहरे रंग के माइक्रोप्लास्टिक्स बर्फ पर जमकर ज्यादा गर्मी सोखते हैं। रंगीन खतरा। काले और रंगीन कण सफेद के मुकाबले 75 गुना ज्यादा गर्मी सोखते हैं। अमर दुश्मन ये कभी खत्म नहीं होते, बस जमा होते जाते हैं। कोयला प्लांट जैसी गर्मी। सालाना 200 कोयला बिजली घरों के बराबर गर्मी पैदा करते हैं। सीधा हमला ये फेफड़ों से होते हुए खून में मिलकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां देते हैं। कुल मिलाकर प्लास्टिक अब केवल कचरे की समस्या नहीं रहा, ये एक ऐसा खतरा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और मानव जीवन तीनों के लिए एक नया वैश्विक खतरा बन चुका है। एक तरफ हमारे शरीर को बीमार कर रहा है, तो दूसरी तरफ पूरी धरती को भट्टी बना रहा है। दुनिया के इस बढ़ते खतरे के बीच भारत ने भी प्लास्टिक के खिलाफ अपनी कानूनी जंग तेज कर दी है। भारत में प्लास्टिक को लेकर कड़े नियम लागू हैं, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक का बढ़ता स्तर अभी भी एक बड़ी चुनौती है। आइए आपको बताते हैं कि भारत में क्या कानून है। सिंगल यूज बैन 1 जुलाई 2022 से स्ट्रॉ, स्ट्रिक्स और थर्माकोल जैसे 19 आइटम पर रोक है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम। प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 120 माइक्रोन से कम होना गैर कानूनी है। EPR कानून। कंपनी जितना प्लास्टिक बाजार में बेच रही है, उतना ही कचरा वापस इकट्ठा कर रिसाइकिल करें। कठोर सजा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 5 साल की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। भारत सरकार के कड़े कानून अपनी जगह हैं, लेकिन जब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर प्लास्टिक का मोह नहीं त्यागेंगे, ये अदृश्य हीटर हमारी दुनिया को झुलसाता रहेगा। वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि वर्तमान क्लाइमेट मॉडल्स में माइक्रोप्लास्टिक से होने वाली इस गर्मी को गिना ही नहीं जा रहा है।
वियना और ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का मानना है कि प्लास्टिक उत्पादन पर लगाम लगाना अब पर्यावरण का ही नहीं बल्कि अस्तित्व की मजबूरी है। तो क्या इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है? माइक्रो प्लास्टिक्स के खतरे से बचने के लिए छोटे और आसान कदम अपनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक बोतल की जगह स्टील कांच की बोतल इस्तेमाल करें। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड कम खाएं। प्लास्टिक में गर्म खाना या पानी ना रखें। फिल्टर या उबला हुआ पानी पिएं। कॉटन जैसे प्राकृतिक कपड़े ज्यादा पहनें। घर में नियमित सफाई करें, खासकर धूल हटाएं। एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से बचें। जितना हो सके रीयूज और रिसाइकल अपनाएं। प्लास्टिक अब सिर्फ जमीन और पानी की समस्या नहीं रही, यह हमारे आसमान और जलवायु का हिस्सा बन चुका है। इकोसिस्टम और मानव स्वास्थ्य को बचाने के लिए प्लास्टिक उत्पादन पर लगाम लगाना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। वक्त रहते संभलना होगा, वरना ये अदृश्य हीटर हमारी दुनिया को उस मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा।